नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बाद अब मायावती एक्टिव मोड में नजर आ रही। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को जोड़ती हुई नजर आ रही और इसी कड़ी में लखनऊ में भी उन्होंने बैठक की। आखिर किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाती हुई मायावती नजर आ रही, रिपोर्ट देखें। निकाय चुनाव के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सूबे के सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने जा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बीते दिनों पार्टी कार्यालय पर प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि बसपा सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगले 3 महीने तक बसपा प्रदेश भर में सेक्टर व बूथ कमेटी का रिव्यू कर पुनर्गठन करेगी। नई कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50% युवाओं को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। संगठन में वरिष्ठ नेताओं और युवाओं का गठजोड़ तैयार किया जाएगा। मतलब साफ है कि बसपा वरिष्ठों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा साथ लेकर चलेगी, जिसके लिए सितंबर महीने से पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी शुरू करेगी। साथ ही बसपा 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए बसपा बड़ी तैयारी में जुट रही है। लखनऊ में मायावती ने 1 घंटे पार्टी कार्यालय में बैठक की थी। इसमें पार्टी के अहम लोग शामिल हुए। बैठक के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारियों और मंडल प्रभारियों से अपने आवास पर अलग अलग मुलाकात की। बैठक में मायावती ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इनके खिलाफ सतर्क रहने और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। मायावती ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी चाहे जो भी दावा करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ओबीसी आरक्षण और महिला सीटों के आरक्षण सहित शुरू से लेकर अन्य तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से ध्रुवीकृत करने का प्रयास किया गया है। बहरहाल मायावती इस समय फुल मोड में उतर चुकी है। निकाय का चुनाव भले ही वे हार गई, लेकिन अब लोकसभा को जीतने और जनाधार को बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।